गाइस, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखा। अब हम सीखेंगे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के ऊपर में। वो कौन सा प्रोडक्ट्स जिसे हम आइडेंटिटीज कहते हैं, जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं। तो चलिए स्क्वायर आइडेंटिटी के ऊपर में डिस्कस करते हैं और सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे आया। ये a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बना तो कैसे बना। तो आइए, हमने ले लिया a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब तो पता ही होगा, दो बार हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस बी दो बार हमने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम सभी को पता है। पहला वाला ए हमने लिया, ये वाला ए हमने ले लिया और ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बचा हमारे पास प्लस बी, ये प्लस बी इधर आया और ये वाला पूरा ए प्लस बी हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी से। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम देखें तो हमारे पास है ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी दो बार आ गया, मतलब ट्वाइस ए बी है। तो अब हम इसे लिख देंगे, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हमारे पास है दूसरा आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास एक तरफ है a माइनस बी होल स्क्वायर और दूसरा तरफ है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम ले लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर को और इसको हम ब्रेक करेंगे। हमने ले लिया a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, जो पहले हमने किया था, a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी लिख सकते हैं हम इसको, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। यहाँ फिर से हमें मिला ए बी और ए बी, मतलब माइनस माइनस प्लस ए बी ट्वाइस ए बी, दोनों के आगे माइनस है, माइनस लगेगा। तो हमारा रिजल्ट होगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। अब हमारे पास एक तीसरा आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। हमने ले लिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे सेम मेथड में। ए आ गया हमारे पास और ये पूरा का पूरा ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर में साथ में आ गया। तो मल्टीप्लाई हो गया ए के साथ, फिर प्लस बी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को इस तरह से, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए मतलब ए बी प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। अब ये आ गया माइनस ए बी, ये आ गया प्लस ए बी। माइनस प्लस जीरो होता है, कोई भी अगर सेम नंबर हो तो माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो। तो माइनस ए बी और प्लस ए बी भी तो जीरो होगा, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लीजिए हो गया वेरिफिकेशन। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है स्क्वायर के रूप में। तो हमारे पास है एक्स प्लस सिक्स होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स प्लस सिक्स होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम किस तरह से निकाले, आइडेंटिटी यूज करके निकालेंगे हम। तो हमारा आइडेंटिटी क्या था, ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम उसी रूप में निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर का रूप हम ले लेंगे और इसमें हम इनको प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है एक्स जो ए को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे सिक्स है जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में ट्वाइस ए बी आएगा, तो ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था और बी को सिक्स रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके रूप में आ गया ये। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू सिक्स जार 12, मल्टीप्लाई करना है बीच वाले को, एक्स आ गया प्लस सिक्स स्क्वायर है मतलब सिक्स इंटू सिक्स
36 और ये रहा हमारा आंसर। प्रैक्टिस के तौर पर एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 7x प्लस ट्वाइस वाई। तो यहाँ पे 7x प्लस ट्वाइस वाई होल स्क्वायर है हमारे पास, फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे। फॉर्मूला हमें याद है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पे 7x ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्वाइस वाई बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी हिसाब से मिडिल में भी हम लिख देंगे। तो हमारा हो गया 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। एक्स से हमारे पास उतार देंगे यहाँ, वाई है हमारे पास उतार देंगे यहाँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 2 जा 4, 4 वाई स्क्वायर, और ये बन गया हमारा आंसर। एक और एक्सप्रेशन हमारे पास है जो है 3/4x माइनस 5/6y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो सेम उसी तरीका से करना है, बस माइनस वाला आइडेंटिटी यूज करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करना है। तो चलिए करते हैं सम्स। माइनस वाला आइडेंटिटी हमें पता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा आइडेंटिटी था। a को रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4x और b को 5/6y। बीच में भी हम यहाँ से निकाल कर 3/4x लिख देते हैं और यहाँ से 5/6y लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज को ध्यान देना है कि सेम टेबल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहे हैं, इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि सेम टेबल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसे हम कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सेम ये 2 और ये 2 भी सेम टेबल में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब जो बच्चा है उसे हम लिख देंगे। यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, x है, x के साथ स्क्वायर है, माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 इंटू 5 मतलब 5, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब x है y है, x और y को हमने लिख दिया यहाँ पे आ गया 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 y स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है, ये है 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5, एक में प्लस एक में माइनस थे, कौन सा आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी 3 था ये। और आइडेंटिटी 3 हमें क्या बताता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख देते हैं, उसके बाद 2x रिप्रेजेंट कर रहा है a को और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है b को, बीच में माइनस आएगा, माइनस लिख दिया फॉर्मूला के हिसाब से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, x है स्क्वायर है, x स्क्वायर, यहाँ पे एक चीज देखिए 2 के साथ भी स्क्वायर, x के साथ भी स्क्वायर, इसीलिए 2x स्क्वायर आया, माइनस 5 स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास एक नंबर 102 स्क्वायर, तो 102 स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, 102 इंटू 102, फिर अपना वो तरीका पुराना वाला तरीका वो यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इस बार हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 102 जो हमारे पास दिया हुआ 102 होल स्क्वायर, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 100 प्लस 2, पहले एस्टिमेट करके देखेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस जो है वो लिख देंगे। तो एस्टिमेशन हमारे क्या था 100, राउंडिंग ऑफ नंबर हमने कर दिया, यहाँ पे 102 का राउंड ऑफ नंबर 100 आ गया, हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है 2 है, हमने प्लस 2 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, प्लस है बीच में मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ रहा है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा फॉर्मूला में। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 100 इंटू 100 मतलब 10,000, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 100 400, 2 2 जा 4। अब इसे ऐड कर लेंगे, हो गया हमारा आंसर। कितना इजी तरीका है ना मल्टीप्लाई करने का, अगर स्क्वायर नंबर दिया हो तो। एक और नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं, चलिए 99 स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो 99 का मतलब क्या होता है, 99 को अगर हम एस्टिमेट करते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स में लेके आते हैं, तो 99 बनता है हमारा 100। अब यहाँ पे 99 है मतलब 100 से कितना कम है हमारे पास, 100 से 1 कम है, तो यहाँ पे हम -1 देंगे क्योंकि कम है, और होल स्क्वायर दे दिया हमने। अब इसे
ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं। चलिए, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये ब्रेक हो गया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 100 स्क्वायर मतलब 10,000, 2 1 जा 2 एंड 2 इंटू 100 200 प्लस 1 1 जा 1। अब यहाँ पे हमें इसे प्लस करना है, तो 10,000 प्लस 1 करेंगे हम, 10,001 माइनस 200। चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये रहा हमारा आंसर। अब हमारे पास दो स्क्वेयर्ड नंबर है, इसका डिफरेंस हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इसको अगर ए पकड़ते इसको बी पकड़ते तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला में याद है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए हो गया 82 और बी हो गया 18, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 82 माइनस 18। अब इसे हम पहला वाला को प्लस कर देते हैं। 82 प्लस 18 हो गया हमारा 100। ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है, मल्टीप्लिकेशन। और इधर में 82 माइनस 18 मतलब 64। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 64 इंटू 100, 6400, ये हमारा होगा आंसर। अब हमें दिया गया है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स 4 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हमें x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दे दिया गया और हमें निकालना है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। इसको भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स 4, ये हमें दिया हुआ है। इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर हमें मिलेगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स 4 होल स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला में हम ब्रेक कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और ये इक्वल्स यहाँ पे आ गया 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ पे x न्यूमरेटर में है और x डिनोमिनेटर में, दोनों सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 16। हमें क्या चाहिए? हमें तो बस इतने ही चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम 2 को यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे उस तरफ, तो बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 16। ये 2 इस तरफ चला गया तो हो गया -2, तो हमारा आंसर है 14। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स 14। एक और एक्सप्रेशन हमारे पास है जो दिया गया है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल 5, और हमें वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। सेम तरीका है, उसमें था प्लस, इसमें है माइनस। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसको सेम मेथड अप्लाई करेंगे। x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स 5 होल स्क्वायर। अब इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो इस फॉर्मूला में हमने इसे तोड़ दिया, और इधर भी क्या है? 5 5 जा 25। फिर से वही बात, x न्यूमरेटर में x डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 25। अब हमें तो सिर्फ चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, हम इसे रखेंगे, -2 को उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, हम भेज देंगे उस तरफ। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। इधर बन गया 25 प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फाइनली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स 27। चलिए चलते चलते एक और सम्स कर ही लेते हैं। इस बार हमारे पास जो प्रॉब्लम हमें दिया गया, इवेलुएट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गया, तो इसे देखकर घबराना नहीं है। सिंपल वही तरीका यूज करेंगे हम। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आता है। यहाँ पे आ रहा है हमारा आइडेंटिटी 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो वाले आइडेंटिटी से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आइडेंटिटी के हेल्प से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 क्या आ रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो हम इसे उसी फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है,
तो इसे हम सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट हमने यूज कर लिया यहाँ पे और इसे उतार दिया डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसे हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये उतर के यहाँ पे आया, ये क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर से वही चीज आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, बात तो वही आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से हम उसी फॉर्म में इसे लिख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। अब हमारे पास क्या आया, एक्स है, स्क्वायर है, उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो जब कोई अगर पावर रहे उसके ऊपर भी पावर रहे तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 2 टू जा 4 और यहाँ पे 1 स्क्वायर मतलब 1, ये रहा हमारा आंसर। तो गाइज आज हमने डिस्कस किया तीन तरह के स्क्वायर आइडेंटिटी से, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने आज सॉल्व किए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या करना, आपको बखूबी पता है, लाइक और शेयर करना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।